वेलकम टू द चैनल। सामने स्क्रीन पर देखिए, आपको कुछ जुमले दिखाई दे रहे होंगे। ज्यादातर हम सबको टेंस आते होते हैं, हमें इनके सारे रूल्स भी मालूम होते हैं। लेकिन फिर भी जब हमारे सामने इस तरह के कुछ सेंटेंसेस आते हैं तो हम इन्हें बनाने में गलती कर देते हैं या कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की क्लास में हम ये सारे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, मुझे लगता है। ये तो बहुत आसान है। देखिए जब जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आते हैं ना। तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, प्लस एस या ईएस भी लगाया जाता है, यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ये कोई अलग फॉर्म नहीं होती, बल्कि पहले ही फॉर्म में एस या ईएस लगाकर बनाते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है जमा में हो, यानी दो या दो से ज्यादा लोगों की बात की जाए, तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसमें हम एस या ईएस का यूज करेंगे वर्ब की फॉर्म के साथ। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल में हम किस तरह वर्ब की फॉर्म का यूज करते हैं। तो मुझे लगता है, इसके लिए हम लिखेंगे आई थिंक। आई देखने में तो सिंगुलर लगता है, लेकिन ग्रामर के लिहाज से हम इसे जमा वाले सब्जेक्ट्स की तरह ही ट्रीट करते हैं। इसलिए हम कहते हैं आई थिंक, ना कि आई थिंक्स। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, जैसे ही, शी, इट या किसी का नाम, तो हम फिर यूज करेंगे थिंक्स का। जैसे ही थिंक्स, शी थिंक्स, अहमद थिंक्स। इसी तरह हमें बोलना हो कि मुझे लगता है वो बाजार जाएगा। अब ये देखिए, इसमें मुझे लगता है, इसके लिए तो हम यूज कर लेंगे आई थिंक का। वो बाजार जाएगा। अब ये देखिए, ये फ्यूचर का सेंटेंस है, तो इसमें हम विल का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, आई थिंक ही विल गो टू मार्केट। आई थिंक ही विल गो टू मार्केट। ये जुमला फ्यूचर सिंपल टेंस का है, जिसमें विल का यूज होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह अगर हमें बोलना हो कि मुझे लगता है वो स्कूल नहीं जाएगी, अब इसमें भी हम मुझे लगता है, इसके लिए तो यूज कर लेंगे आई थिंक का। वो स्कूल नहीं जाएगी। अब ये भी फ्यूचर का है, लेकिन नेगेटिव है, तो इसमें हम विल के साथ नॉट का भी यूज करेंगे। तो सेंटेंस हमारा बनेगा, आई थिंक शी विल नॉट गो टू स्कूल। विल नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में वॉन्ट भी लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं मुझे लगा के बारे में। इसके लिए हम बोलेंगे आई थॉट। अब थॉट क्यों? क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है। इस टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और थिंक को चेंज कर देंगे हम थॉट में। जैसे मुझे लगा आज बारिश होगी। सोचिए इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मुझे लगा, इसके लिए तो हम लिख लेंगे आई थॉट। बारिश होगी, सोच के इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई थिंक आप बोलेंगे कि इट विल रेन टुडे। गलत। इस सेंटेंस को हम ऐसे ट्रांसलेट नहीं करेंगे, बल्कि इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगी, आई थॉट इट वुड रेन टुडे। हम विल को वुड में चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि जब पहला जुमला हमारा पास्ट में होता है, तो हम सेकंड वाले हिस्से को, यानी कि दूसरे सेंटेंस को भी, साथ वाले को पास्ट फॉर्म में ही चेंज कर देते हैं, और विल की जो पास्ट फॉर्म है वो वुड है। इसी तरह अगर हमें बोलना हो कि मुझे लगा आज छुट्टी थी। अब ये देखें, ये दोनों सेंटेंसेस हमारे पास्ट में हैं, तो इनको हम पास्ट में ही ट्रांसलेट करेंगे। आई थॉट टुडे वॉज अ हॉलीडे। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, अगर मुझे लगेगा। इसके लिए हम यूज करेंगे इफ आई फील। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो फ्यूचर है, तो विल आना चाहिए। लेकिन याद रखिए, जब जुमले में इफ आता है तो इसके साथ वाला हिस्सा फ्यूचर में नहीं बनता। जैसे अगर मुझे लगेगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। इफ आई फील आई विल हेल्प हिम या फिर हर। अगर लड़का हुआ तो हम हिम का यूज करेंगे, और अगर लड़की की बात हुई तो हम हर का यूज करेंगे। अगर मुझे लगेगा कुछ गड़बड़ है, मैं बता दूंगा। अब इस सेंटेंस को हम ऐसे बोलेंगे, इफ आई फील समथिंग इज रॉन्ग आई विल लेट यू नो। यहाँ पे आई विल लेट यू नो का मतलब है मैं तुम्हें बता दूंगा। जो
आई विल टेल यू से भी ज़्यादा नेचुरल लगता है। अब बात करते हैं अगर मुझे लगता। अब ये देखें, इसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ आई हैड फेल्ट। ये पास्ट का सेंटेंस है। मसलन अगर हमें बोलना हो अगर मुझे लगता तो मैं तुम्हारी मदद कभी ना करता। इफ आई हैड फेल्ट आई वुड नेवर हेल्प यू, या फिर ये भी कह सकते हैं आई वुड नेवर हैव हेल्प्ड यू, ये भी बोल सकते हैं। इसी तरह अगर हमें बोलना हो कि अगर उसे लगता तो वो मुझे बता देती। इफ शी हैड फेल्ट शी वुड टेल मी। इफ शी हैड फेल्ट शी वुड टेल मी। नेक्स्ट है मुझे लग तो रहा था। इसके लिए हम यूज करेंगे आई फेल्ट अ बिट। मुझे लग तो रहा था, आई फेल्ट अ बिट। ये फ्रेज है, इसमें टेंस के रूल्स नहीं होंगे। मसलन अगर हमें बोलना हो मुझे लग तो रहा था वो सब समझ रहा था, तो इसके लिए हम बोलेंगे आई फेल्ट अ बिट ही वॉज गेटिंग एवरीथिंग। आई फेल्ट अ बिट ही वॉज गेटिंग एवरीथिंग। मुझे लग तो रहा था वो वहाँ कुछ गड़बड़ थी। मुझे लग तो रहा था वहाँ कुछ गड़बड़ थी। आई फेल्ट अ बिट समथिंग वॉज रोंग देयर। आई फेल्ट अ बिट समथिंग वॉज रोंग देयर। नेक्स्ट है मुझे जरा भी नहीं लगा। मुझे जरा भी नहीं लगा। इसके लिए हम बोलेंगे आई डिड नॉट इवन फील। मुझे जरा भी नहीं लगा। मसलन मुझे जरा भी नहीं लगा वो मजाक कर रहा है। आई डिड नॉट इवन फील ही वॉज जोकिंग। आई डिड नॉट इवन फील ही वॉज जोकिंग। इसे जरा भी नहीं लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। शी डिड नॉट इवन फील दैट आई वॉज लाइंग। शी डिड नॉट इवन फील दैट आई वॉज लाइंग। अब मुझे लगने लगा है। अब मुझे लगने लगा है। इसके लिए हम बोलते हैं नाउ आई फील। मसलन अब मुझे लगने लगा है कि वो झूठ बोल रहा है। नाउ आई फील ही इज लाइंग। अब मुझे लगने लगा है कि वो झूठ बोल रहा है। नाउ आई फील ही इज लाइंग। अब मुझे लगने लगा है तुम परेशान हो। नाउ आई फील यू आर गेटिंग वरीड। परेशान के लिए हम वरीड का यूज करेंगे। मुझे लगने लगा था। इसके लिए हम बोलेंगे आई स्टार्टेड फीलिंग। जब हम पास्ट में करने लगे या करने लगा की बात करते हैं तो स्टार्टेड प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। मसलन मुझे लगने लगा था मेरे दोस्त बदल रहे थे। आई स्टार्टेड फीलिंग दैट माई फ्रेंड्स वर चेंजिंग। मुझे लगने लगा था मेरे दोस्त बदल रहे थे। आई स्टार्टेड फीलिंग दैट माई फ्रेंड्स वर चेंजिंग। मुझे लगने लगा था वो मुझे नज़रअंदाज कर रहा था। आई स्टार्टेड फीलिंग दैट ही वॉज अवॉइडिंग मी। आई स्टार्टेड फीलिंग दैट ही वॉज अवॉइडिंग मी। अवॉइड के साथ हमने आईएनजी यूज किया तो वो हो जाएगा अवॉइडिंग। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं आई स्टार्टेड फीलिंग दैट ही वॉज इग्नोरिंग मी। आई स्टार्टेड फीलिंग दैट ही वॉज इग्नोरिंग मी। अब बात कर लेते हैं मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता के लिए हम यूज करते हैं आई डोंट थिंक। मुझे नहीं लगता आई डोंट थिंक। मसलन मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी बात सुनोगे। आई डोंट थिंक दैट यू विल लिसन टू मी। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी बात सुनोगे। आई डोंट थिंक। या फिर हम ये भी कह सकते हैं आई डू नॉट थिंक दैट यू विल लिसन टू मी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो डॉक्टर है? अब ये इंट्रोगेटिव है तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे लिखेंगे। जैसे डोंट यू थिंक दैट ही इज अ डॉक्टर। डोंट यू थिंक दैट ही इज अ डॉक्टर। नेक्स्ट है जब मुझे लगेगा। जब मुझे लगेगा इसके लिए हम यूज करते हैं व्हेन आई फील का। ये फ्यूचर का लगता ज़रूर है मगर बनता ये सिंपल प्रेजेंट में ही है। मसलन जब मुझे लगेगा मैं तुम्हें बता दूंगी। व्हेन आई फील आई विल लेट यू नो, या फिर आई विल टेल यू। लेट यू नो ज़्यादा नेचुरल लगता है इसलिए हमने यूज़ किया है लेट यू नो का। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये लास्ट वाला सेंटेंस आप ट्रांसलेट कीजिएगा। जब मुझे लगेगा मैं कुछ खरीद लूँगी। जब मुझे लगेगा मैं कुछ खरीद लूँगी। आई होप आज भी आपने कुछ नया सीखा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।